भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने 14 दिन बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं। इनके साथ क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट अमेरिका के निक हेग और रूस के जो गोरबुनोव हैं 2 एस्ट्रोनॉट वो और आए हैं। उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट भारतीय समय अनुसार आज सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर स्प्लैश डाउन हुआ। ये उसी पर रिपोर्ट है, देखिए। आओ सुनीता, धरती पर तुम्हारा स्वागत है। अंतरिक्ष जीता, वेलकम सुनीता। आसमां से उतरी दुआ, सुनीता की ऐतिहासिक सुबह। चेहरे पर मुस्कान, तनी हुई मुट्ठी। 9 महीने बाद 17 घंटे की यात्रा करके सुनीता धरती पर लौटी। भारत की बहादुर बेटी सुनीता विलियम्स बाकी तीनों यात्रियों के साथ सकुशल धरती पर लौट आई। भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स अपनी टीम के साथ पूरे 9 महीने 14 दिन बाद धरती पर लौटी हैं। ये बहुत ही खुशी और गर्व का क्षण है कि भारतीय मूल की बेटी ने अपनी हिम्मत और जज्बे से दुनिया को चौंका दिया है। 17 घंटे का धड़कने बढ़ाने वाला सफर पूरा कर जब आसमां से घर लौटे धरती के सितारे, तो पूरी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और एलोन मस्क के स्पेसएक्स के अंतरिक्ष यान ड्रैगन से सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर, निक हेग और रूसी कॉस्मोनॉट अलेक्जेंडर गोर्बनोव धरती पर सुरक्षित पहुंचने का पिछले 19 घंटे का सफर कैसा रहा, आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। सबसे पहले 18 मार्च सुबह 8:15 पर हैच क्लोजिंग यानी ISS और ड्रैगन के दरवाजे बंद हो गए। फिर सुबह 10:15 पर अनडॉकिंग यानी अलग होने की प्रक्रिया हुई। फिर सुबह 10:35 पर ड्रैगन अलग होकर धरती की तरफ बढ़ा। उसके बाद सुबह 2:15 पर स्पेसशिप वायुमंडल में दाखिल हुआ। 19 मार्च सुबह 2:41 पर ड्रैगन से सोलर पैनल अलग हुआ। सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के समंदर में सुरक्षित लैंडिंग हुई। लेकिन उसी वक्त समंदर में नजारा अद्भुत था। सुनीता विलियम्स और उनकी टीम का स्वागत इस अनोखे मेहमान ने बड़े ही अनोखे तरीके से किया, जिसकी तस्वीरें नासा ने अपने कैमरे से कैप्चर की। इस अनोखे मेहमान ने सभी अंतरिक्ष यात्रियों का स्वागत किया। 9 महीने से अंतरिक्ष में फंसे अंतरिक्ष यात्रियों का स्वागत समुद्र में डॉल्फिन ने किया। ये नजारा बहुत ही शानदार था। डॉल्फिन का झुंड अंतरिक्ष यान के चारों ओर तैरता दिखाई दे रहा था। लेकिन हम आपको वापस वहां लेकर चलते हैं जहां पूरी दुनिया टकटकी लगाए बैठी थी। ड्रैगन यान की सफल लैंडिंग की वो प्रक्रिया जिसे देखने के लिए सुबह सुबह लोग अपने टीवी के आगे बैठे थे। वक्त सुबह 3:24। सबसे पहले 2 ड्रैगन पैराशूट खुले। फिर सुबह 3:25 4 मुख्य पैराशूट खुले। उसके बाद सुबह 3:28 पर स्पेसएक्स की सफल लैंडिंग। सुबह 3:32 पर कैप्सूल के पास रेस्क्यू टीम पहुंची। सुबह 4:10 पर कैप्सूल का दरवाजा खोला गया। कैप्सूल के समंदर में उतरने के करीब 10 मिनट तक कैप्सूल का सिक्योरिटी चेक किया गया। कैप्सूल को सीधे नहीं खोला जाता। ऐसा अंदर और बाहर के तापमान को एक लेवल पर आने के लिए किया जाता है। कैप्सूल जब धरती के वातावरण में प्रवेश करता है तो वो गर्मी से बिल्कुल लाल हो जाता है। इसलिए समंदर में उतरने के बाद भी उसके तापमान के सामान्य होने का इंतजार किया जाता है। कैप्सूल के समंदर में उतरने के बाद करीब 50 मिनट तक उसकी सेफ्टी जांच चलती रही। पहले समंदर के अंदर उसकी सेफ्टी जांच हुई, उसके बाद वेसल पर लाकर उसे चेक किया गया। इसके बाद कैप्सूल के दरवाजे को खोला गया। खास बात यह है कि कैप्सूल का दरवाजा खोलने के बाद सबसे पहले यात्री बाहर नहीं आए,
बल्कि उनसे पहले सामान बाहर निकाला गया। इसके बाद एक एक कर यात्री बाहर आए और सुबह 4:12 पर धरती पर मुस्कुराते हुए एस्ट्रोनॉट की पहली तस्वीर सबने देखी। सुबह 4:22 पर जब कैप्सूल से बाहर आई सुनीता विलियम्स, सुनीता की बहादुरी और समर्पण ने उन्हें एक सच्ची नायिका बना दिया है। सुनीता की वापसी का जश्न पूरी दुनिया में मनाया गया। भारत में भी सुनीता विलियम्स के पैतृक गांव में जश्न का माहौल दिखा। इस जश्न को अपने प्रशंसकों के साथ मनाने के लिए सुनीता अभी तैयार नहीं है, क्योंकि कुछ दिन तक सुनीता बाहरी दुनिया में कदम नहीं रखी। अंतरिक्ष में इतना लंबा समय बिताने के बाद उनके स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। सबसे चिंता की बात हड्डियों और मांसपेशियों को लेकर है। माना जा रहा है कि उनकी हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं। माइक्रो ग्रेविटी में लंबे समय तक रहने से मांसपेशियों और हड्डियों की कमजोरी हो जाती है। हड्डियां कमजोर होने से फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। स्पेस में फ्लूइड का सिर की ओर शिफ्ट होना आंखों पर दबाव डालता है, जिससे स्पेस फ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरोऑस्कुलर सिंड्रोम हो सकता है। इससे उनकी आंखों की रोशनी प्रभावित हो सकती है। माइक्रो ग्रेविटी में दिल भी कम मेहनत करता है, इसलिए वापसी के बाद ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव का खतरा भी होता है। आईएसएस पर रहते हुए सुनीता को कॉस्मिक रेज का सामना करना पड़ा, जिससे कैंसर और बाकी लॉन्ग टर्म बीमारियों का जोखिम है। 9 महीने तक सीमित स्थान में रहने से मानसिक थकान हो जाती है और वापसी के बाद पृथ्वी के माहौल में ढलने में समय लगेगा और पोस्ट मिशन डिप्रेशन का भी खतरा हो सकता है। इसलिए हमारी विजेता सुनीता को अभी सामने आने में कुछ हफ्ते लगेंगे, जब फिर से सुनीता हमारे बीच होंगी। आसमां से उतरी दुआ, सुनीता की ऐतिहासिक सुबह, हम सब बने उसके गवाह। भारत की बेटी सुनीता, अंतरिक्ष विजेता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।